हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो अभी रूस और चीन को लेकर आर्टिकल आया है। इसमें मैं पूरी तरह से आपको ये भी बताऊंगा इनकी नज़दीकियाँ क्यों बढ़ रही है और भारत के लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है। और अभी मतलब समझिए कि पुतिन जो है ये भी फंसते जा रहे हैं चीन के दबदबे के अंदर, क्योंकि जब से देखेंगे यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से इनका प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। और अभी देखेंगे यहाँ पे टेररिस्ट अटैक भी हुआ था, इन सब को लेके भी बात की गई है। और ये अभी नया मामला क्या हुआ है इसको लेके बताया गया है। तो अभी समझिए कि पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक चीज़ें कि समझिए ये लोग पास क्यों आ रहे हैं। तो पास समझिएंगे तो दोनों लोग इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं। यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं, दोनों में आप देखेंगे तो मोनार्की सिस्टम है। यहाँ पे कोई इलेक्शन तो होते हैं, रूस में भी आपको इलेक्शन देखने को मिलेगा, चीन में भी होता है, लेकिन वन पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे इलेक्शन होते हैं लेकिन जीत समझिए कि हमेशा शी जिनपिंग की पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वो जीतती है। और रूस में जो रूस की पार्टी है, मतलब पुतिन की पार्टी है, वही जीतती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और ये पास क्यों आ रहे हैं दोनों? तो पास इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी जो पश्चिमी देश हैं, समझिए पश्चिमी वेस्टर्न कंट्री में यूएस समझिए उनका लीडर है। तो रूस का तो पहले से आप देखेंगे यूएसएसआर था, तब से ही उनका प्रॉब्लम चलते आ रहा है। और पहले तो चाइना को सपोर्ट करता था यूएस, लेकिन अब सपोर्ट नहीं करता है। जब से देखेंगे इन लोगों में आपस में ही कंपटीशन हो रहा है। दोनों जो ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है उसमें चाहते हैं कि नंबर वन बन के रहें। जितने भी छोटे देश हैं उनको लीड करना यही लोग चाहते हैं, उनका प्रॉफिट उठाना चाहते हैं, उनके जितने भी रिसोर्स हैं उसको यूज करना चाहते हैं। उसके लिए आपको ग्लोबल जो पॉलिटिक्स होती है उसमें दबदबा होनी चाहिए। उसके लिए आपको सैनिक कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, जियो पॉलिटिक्स में आपका अच्छा खासा दबदबा हो। तो ये अभी देखेंगे तो ये चाइना का बहुत मैसिव स्पीड में बढ़ा है। तो इसके लिए यूएस अब समझ रहा है कि यूएस को दिक्कत हो रही है। तो यूएस को दिक्कत हो रही है तो अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और कंपटीशन बढ़ गया तो आपको साथ भी चाहिए, क्योंकि साथ चाहिए। वेस्टर्न कंट्री में आप जितने भी यूरोपियन कंट्री को देखेंगे तो वो लोग साथ देते हैं यूएस का पूरी तरह से। तो उनका नेटो गठबंधन भी है, वो लोग भी साथ देते हैं। साथ में समझिए कि और भी जितने छोटे कंट्री हैं, चाहे गल्फ कंट्री में देखेंगे वहाँ पे भी बहुत सारा यूएस का सैनिक बेस है। यूएस आप देखेंगे तो अगर इकोनॉमिक कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, इन सब को लेके भी है, तो वो काफ़ी आगे है। तो अब इसको भी कोई ना कोई दोस्त चाहिए जो कि इसकी मदद कर सके। रूस भी देखेंगे जब से यूक्रेन वॉर छिड़ा है तब से अकेला पड़ गया है, अकेला पड़ा है, तो उसको एक दोस्त चाहिए। जो कि अब समझिए कि दोस्त वही लोग बनते हैं जियो पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा, जिनके जो हित होते हैं समान देखने को मिलेंगे। समान मतलब कि एक जैसा दुश्मन हो। जैसे मान लीजिए कि इंडिया चाइना का भी दुश्मन है, फिर पाकिस्तान का भी दुश्मन है, तो वो जो दोस्त दोस्त रहते हैं, नेबर, वो समझिए मतलब जो जिसके एक दुश्मन रहते हैं तो वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। वही आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि चाइना और फिर पाकिस्तान दोनों दोस्त आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप समझिए हमारे लिए क्या दिक्कत है। ज़्यादातर अगर रसिया उनके पास में जाता है, चाइना के पास में, तो हमारे लिए दिक्कत यही है कि हम आर्म्स बहुत ज़्यादा मंगाते हैं वहाँ से, हथियार जो भी है वो हम वहीं से मंगाते हैं। फिर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। जो आर्म्स आते हैं हमारे यहाँ पे हथियार, तो 45% अभी रूस ही देता है। तो इन सब में तो दिक्कत वो नहीं करेगा क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत नीचे जा चुकी है। तो वो इसमें दिक्कत नहीं करने वाला है, क्योंकि इकोनॉमी इन लोगों की जितनी भी आप देखेंगे डेवलप कंट्री होते हैं तो उनकी इकोनॉमी में एक मेजर हिस्सा आपको देखने को मिलेगा तो डिफेंस सेक्टर का होता है, जो कि वो लोग एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है क्योंकि खुल के सपोर्ट नहीं कर सकता है हमारा, चाइना से दोस्ती बढ़ेगी, तो ये हमारे लिए दिक्कत है। अब हम इसमें देख लेते हैं अभी जो है ये नया मुद्दा क्या है, और आगे आपको मैं ये भी बताऊंगा। इनका जो बॉर्डर इशू है वो भी बढ़ते जा रहा है। बॉर्डर इशू क्योंकि कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो चीन ने अभी मानचित्र जारी किया था, मैप अपना, उसमें 6 जो रूसी इलाके थे उसको अपने मानचित्र में दिखा दिया था। तो रूस ने तो वहाँ पे कुछ नहीं बोला था क्योंकि रूस बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हो गया है चाइना पे। तो अभी ये जो मुद्दा अभी देखने को मिलेगा तो ये समझिए आया है, ये फार्मर को लेके हुआ है। फार्मर जो समझिए कि इनका बॉर्डर तो एक ही जगह पे है, बॉर्डर एक जगह पे है, तो सेम जो सिमिलर चीज़ें होती हैं वो प्रोडक्शन होती है वहाँ पे। तो अब क्या है कि जो जो चीनी फार्मर हैं वो देखने को मिलेगा, एक तो मेहनत करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे देखेंगे कम्युनिस्ट कंट्री है तो वहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम तो वैसे रूस में भी नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाइना दे देता है क्योंकि इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो ये इकोनॉमिक सपोर्ट वहाँ पे दे देता है। सपोर्ट देने की वजह से हो क्या रहा है कि जो चाइना के फार्मर हैं वो कॉम्पीट बहुत ज़्यादा मतलब आगे चले गए हैं रूस के फार्मर से। तो उन इलाकों में जितने भी समझिए सिमिलर टाइप के प्रोडक्शन होते हैं तो वहाँ पे जो रूसी फार्मर हैं वो पीछे जाते जा रहे हैं, उनका प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा है। यहाँ पे चीन पूरी तरह से मार्केट को कैप्चर कर लिया है, उधर का जो आसपास का पूरा मार्केट है वो कैप्चर कर लिया। जैसे आप ये भी देखने को मिलेगा, जो
25% एक्सपोर्ट है तो ये चाइना ही करता है, कहीं भी आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी तरह से आप यूरोपियन जितने भी मार्केट देखेंगे तो चीनी एक्सपोर्ट और चीनी प्रोडक्ट से पूरी तरह से मार्केट भरा हुआ है। वैसे ही अब यहाँ पे फार्मर को लेके दिक्कत हो रहा है, तो अब रूस को दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे जो उसके फार्मर है वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं और पूरी तरह से चीनी जो फार्मिंग प्रोडक्ट है वो वहाँ पे बढ़ते जा रहा है। स्थानीय देखेंगे तो ये रूस का जो वहाँ पे प्रभुत्व है उसको चुनौती ये दे रहा है। और आगे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो सीमा विवाद है उसके बारे में भी बताया गया है। और आगे यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि रूसी जो इलाके हैं, तो अब आर्टिकल जो कोई भी आता है आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा तो ये पूरी तरह से देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस किया जाता है आर्टिकल, और आर्टिकल में सभी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसलिए आर्टिकल में डिस्कस करता हूँ, बाकी आपको छोटी मोटी न्यूज़ भी मिलते रहती होंगी। तो ये देखेंगे तो अभी सीमा विवाद जो है समझिए, तो ये क्यों राजवंश था यहाँ पे, आप समझिए चाइना का जो है तो ये यही पॉलिसी अपनाता है कि हमारे हिस्ट्री में आप देखेंगे 1700, 1800, 1500 ईस्वी में जो भी इलाके थे वो हमारे, अभी हम फिर से उसको लेंगे। वैसे जैसे देखेंगे अब मंगोल भी बोलें कि हमारा तो इलाका पूरा मंगोल, अब देखेंगे तो पूरा ऊपर का इलाके को कैप्चर कर चुके थे मंगोल। इंडिया का भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा देश था, समझिए काफ़ी ज़्यादा एरिया इंडिया के पास थे। तो अब इंडिया बोले यहाँ पे श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ पे भी हम लोग राज कर चुके हैं, तो अब हम लोग बोले कि ये हमारा देश है, समझिए हमारा इलाका है, तो ये फिर नहीं होगा। समझिए यही पॉलिसी अपनाता है क्यों जो राजवंश था, तो ये बोलता है कि इसका इलाका था और रूस के कब्जे में ये हमेशा से रहा है इलाका। तो इसको लेके भी जब भी मैप ये जारी करता है, आप हमेशा ये भी देखेंगे कि तिब्बत का इलाका बता के जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ के बहुत सारे इलाकों को अभी नाम बदलता है, उसको भी लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी अभी चल रही थी। तो इन सब को लेके समझिए कि इनमें एग्रीमेंट तो हो ही चुका है, युद्ध भी हो चुका है, आप देखेंगे एग्रीमेंट भी हुआ था, युद्ध हुआ था तो एग्रीमेंट हो गया था। और ये लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग अपना सीमा जो भी बॉर्डर इशू है वो सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन सॉल्व कुछ नहीं हुआ है। अब समझिए कि दो देश जब मजबूत, मतलब एक जब टेबल पे बैठने लायक होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि दोनों देशों की कैपेबिलिटी सेम होती है, तभी जाके वो समझौता करते हैं। कोई भी देश मजबूत रहता है या फिर कोई देश कमज़ोर रहता है तो वहाँ पे जो समझौता हो पाता है, एग्रीमेंट नहीं हो पाता। जैसे हमारे और देखेंगे चीन अपने आप को समझिए 5 गुना ज़्यादा पावरफुल मानता है, तो अभी एग्रीमेंट नहीं हो सकता। एग्रीमेंट कब होगा? एग्रीमेंट तभी होगा समझिए जबकि हम चाइना उतना ही मतलब सेम मेज पे बैठे, चाइना उतना कैपेबिलिटी हमारी हो, अगर युद्ध भी हो तो हम आराम से मतलब समझिए डिफीट कर सकते हैं। तो इन सब को लेके फिर वहाँ पे जो होता है समझौता होता है। तो रूस से समझौता हो गया है क्योंकि देखेंगे 1980 के आसपास में समझौता हुआ था। वहाँ पे चाइना अभी ग्रोथ करना शुरू हुआ था और रूस वहाँ पे पावरफुल था, तो ये आराम से देखेंगे तो ये जो बॉर्डर इशू था ये लोग सॉल्व कर लिए थे। लेकिन फिर भी ये देखेंगे तो उनके इलाकों को मतलब अपने मैप में जारी कर देता है, और अपने एरिया को ये बताता है, बार बार देखने को मिलेगा। तो इनको इशू समझिए हमेशा बना रहता है। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग काफ़ी अच्छे मित्र हो गए हैं, ये दोनों इसीलिए पास में आ रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम है, इसीलिए आना पड़ रहा है। यूएस को ये लोग टैकल करना चाहते हैं क्योंकि यूएस देखेंगे प्रॉब्लम फेस करा रहा है। यूक्रेन से युद्ध इतना दिन तक नहीं चल पाता अगर यूएस वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पाता। चाहे अब तक ये देखेंगे तो ताइवान को कब्जा कर लिया होता, जो चीन होता ये ताइवान को कब्जा कर लिया होता, लेकिन यूएस के वजह से नहीं कर पा रहा, तो इसलिए इन लोगों को पास आना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों के मतलब कि सभी रिलेशन सही हैं, रिलेशन दिखावे का सही है। जैसे आप देखेंगे घर में भी होता है तो आपस में लोग लड़ाई तो करते हैं, लेकिन बाहर आके क्या बताएंगे कि अभी हमारे यहाँ पे तो सभी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, काफ़ी प्यार मोहब्बत बना हुआ है। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये बाहर तो ऐसे बताते हैं कि सबसे बड़े दोस्त हैं, लेकिन दोनों समझिए दोनों महत्वाकांक्षी हैं। ये भी देखेंगे तो एक्सपेंसिव पॉलिसी अपनाता है रूस, इसी की वजह से यूक्रेन पे अटैक किया है। और फिर देखेंगे तो चाइना का पूरी तरह से सभी लोग जानते हैं कि विस्तारवादी कंट्री है, हमेशा अपनी जो सीमा होती है उसको एक्सपेंड करना चाहता है। उसको लेके आप देखेंगे तिब्बत पे भी कब्जा किया, लगभग देखेंगे तो 5-6 कंट्रियों पे कब्जा करके बैठा हुआ है। तो ये सेम चीज़ ये लोग जानते हैं। अभी देखिए छोटा मोटा जो देश है अगल बगल के, तो ये लोग जानते हैं कि हम लोग कर सकते हैं कैप्चर, रूस भी उधर जो कैप्चर करना होगा करेगा, चीन भी इधर जो है कैप्चर करना है करेगा। लेकिन जब ये कैप्चर कर लेंगे तो इनका आपस में जो विवाद है, तो ये जानते हैं कि आपस में भी कहीं कैप्चर करना है, रूस चीन के इलाकों को, चीन रूस के इलाकों को। तो ये सब चीज़ें इनके माइंड में चलते रहती है, वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बढ़ती जा रही है जिनपिंग की महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा आप देखेंगे जो मैंने अभी चीज़ें बताई कि ये लोग समझिए कि कब्जा करना चाहते हैं ताइवान को, चीन कब्जा करना चाहता है, और बहुत सारे यूक्रेनी इलाकों को ये कब्जा कर चुका है जो रूस है। और फिर अब देखेंगे अब रूस पूरी तरह से डिपेंडेबल जो हो गया है, मौजूदगी बढ़ा रहा है। तो आर्थिक दृष्टि से चीन पूरी तरह से समझिए कैप्चर कर चुका है। ज़्यादातर प्रोडक्ट देखेंगे चीनी, अब रूस में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जा रहे हैं, हथियार भी दे रहा है, हथियार क्योंकि कमी हो रही है।
अब यूक्रेन युद्ध में हथियार आप देखेंगे तो एक तो यूरोपियन कंट्री रूस को दे रहे हैं, फिर चाइना जो यूएस है वो भी दे रहा है, तो इनका हथियार कम भी पड़ रहा है। कुछ दिन पहले आप ये भी देखेंगे कि जो उत्तर कोरिया है वहाँ से भी इसको हथियार लेना पड़ा था रूस को। तो चीन तो हथियार बहुत बड़े लेवल पे दे रहा है और इकोनॉमी में पूरी तरह से कैप्चर कर चुका है जो चीन है इनके इकोनॉमी को। और जो इनका अब डॉलर में व्यापार देखेंगे तो बंद कर दिया है यूएस ने, डॉलर में ये व्यापार कर नहीं सकते। तो चीनी जो समझिए युआन है, तो ये काफ़ी ये भी स्ट्रॉन्ग मुद्रा भी माना जा रहा है। तो इसके थ्रू ही देखेंगे तो बहुत ज़्यादा व्यापार कर रहा है। अब चीन अपने देश में मंगा लेगा कोई भी चाहिए प्रोडक्ट, तो फिर अपने देश से क्या करेगा कि रूस को दे देगा। तो ये अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा प्रभाव देखेंगे बढ़ते जा रहा है चीन का। तो ये सब भी है, तो काफ़ी प्रभाव बढ़ते जा रहा है जो मैंने बताया। और जो सीमा विवाद है ये भी और बहुत तेज़ में मौजूदगी बढ़ा रहा है। इससे देखेंगे तो रूस जो है अभी रूस फंसा है तो चाइना के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे रूस देखेंगे निकलेगा, क्योंकि ये कंट्री पास में नहीं आ सकते। दोनों चाहते हैं जियो पॉलिटिक्स में लीड करना। रूस भी चाहता है एक बड़ा प्लेयर बनना, फिर चीन तो समझिए बड़ा प्लेयर बन ही चुका है। तो रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन के मतलब कि नीचे रहे। जैसे युद्ध खत्म होगा, समझिए युद्ध खत्म होते ही देखेंगे कि ये फिर से रूस जो है अपने पहले वाले तेवर में आ जाएगा, ज़्यादा इनसे हेल मेल नहीं रखने वाला। इसीलिए देखेंगे कि भारत से ये लोग अच्छा मतलब रिलेशन बना के रखते हैं, ताकि जब बाद में ऐसा हो कि जब रूस इन सब से निकले तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल हमारा रिलेशन ख़राब ही हो जाए इंडिया से। क्योंकि इंडिया से एक तो इनको ज़रूरत है इकोनॉमिकली, इंडिया भी अपना पावर बढ़ाते जा रहा है, तो इन सब के लिए भी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई थी जो मैंने आपको पूरी तरह से बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।